नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में गुस्से को काबू में रखने की सबसे आसान और प्रभावी सीख देगी। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। गुस्सा जैसे उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठती और बिना सोचे समझे लोगों को भला बुरा कह देती। आस पड़ोस के लोग उससे परेशान थे। लोग उससे बात करने से भी कतराने लगे थे। घर का माहौल भी उसके गुस्से की वजह से अशांत हो चुका था। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। गुस्सा उतरने के बाद वह अक्सर पछतावे की आग में जलती और रोती रहती, लेकिन चाहकर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनकी कीर्ति जब उस स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह उनसे अपने गुस्से का समाधान पूछेगी। वह महात्मा जी के पास पहुंची, प्रणाम किया और बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। गुस्से में लोगों को भला बुरा कह देती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से की वजह से सब लोग मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। कृपया मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा जी मुस्कुराए और उसे एक शीशी देते हुए बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस शीशी से दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री बहुत खुश हुई। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया और शीशी लेकर घर लौटने लगी। अब जब भी उसे गुस्सा आता वह तुरंत शीशी मुंह से लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। लोगों से उसका व्यवहार बदलने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी खाली हो गई तो वह फिर से महात्मा जी के पास पहुंची। वह बोली, गुरुवर, आपने तो कमाल की दवा दी है। पीते ही गुस्सा गायब हो जाता है। कृपया मुझे एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्री, ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सिर्फ सादा पानी था। जब तुम्हें गुस्सा आता था और तुम शीशी से पानी पीती थी तब तुम्हारा मुंह बंद रहता था, इसलिए तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का सबसे बड़ा उपाय बस अपना मुंह बंद रखना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है उससे कहीं ज्यादा वह हमारा खुद का नुकसान करता है। जब भी गुस्सा आए मौन अपनाइए। अपने दिल में प्रेम, क्षमा और विनम्रता को स्थान दीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।